नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन की ऑर्गेनाइजर अनुराधा जी और स्पीकर जाजू जी इस सेशन में रविंद्र जाजू जी आ चुके हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अनुराधा जी से आग्रह करूंगी कि वो इस सेशन की शुरुआत करें। भाई टमाटर को धो के रखी थी नहीं, टमाटर फ्रिज में रखी है नहीं निकालो उनको तो धो के बाहर ही रखना। आदित्य फातिमा सबको म्यूट कर दो। सभी को नमस्ते। आज हम फिर एक नए सेशन के साथ आए हैं। अभी तक हम क्लींजिंग के बारे में बात करते थे या फिर बायो एंजाइम के बारे में बात की। आज हम एक एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही आसानी से होती है और उसके द्वारा है इसमें जो बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अग्निहोत्र के बारे में मैं ज़्यादा खुद नहीं बोल पाऊंगी, फॉलो किया, लेकिन मुझे को ही इनवाइट करती हूँ। जाजू जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं ना? जाजू जी नमस्ते। ऐका तुम्ही मला तिथं बरकत मला 2 लाख रुपये अजून द्या. जाजू अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. आता ते विषय हे करतो काय अजून आता ते विषय तुम्ही हे न करता तुम्ही पॉझिटिव्हली एंड करा त्याला. आता मला एक रिक्वेस्ट है, सबसे बार-बार रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोगों को बार-बार म्यूट किया जाता है, फिर आप लोग अपना माइक ओपन करते हैं. मीच फोन केले तुम्हाला. मीच फोन केले तुम्हाला. मीच फोन केले तुम्हाला. 17 जर घरी दिला जे काही पैसे दे तू एक काम करायची सोमवारी आहे ना फक्त याची गाडी बसून जा 2 मिनिट. रविंद्र जाजू जी. जाजू जी हाँ जी बस आप स्टार्ट कीजिए. वीडियो ऑन स्टार्ट कीजिए. वीडियो ऑन कीजिए जाजू जी. हाँ किया है. हाँ जी नमस्कार जी. मनसाला दिखाना चाहिए. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार जी. सर आवाज आ रही है लेकिन जाजू जी हाँ हेडफोन लगा सब वो कार्ड भी पिन लगा. वीडियो नहीं दिख. हेलो लाइट लगा लाइट लगा वीडियो ऑन करो ना. स्टॉप वीडियो नहीं ऑन. हाँ ना म्यूट छोड़ना. म्यूट पण ऑन. हेलो अनुराधा जी आवाज आ रही क्या? जाजू जी नमस्ते. हाँ आ रही है. लाइट लगा. 1-2 मिनट. हाँ थोड़ा सेटिंग बाकी है. मैंने हाँ अलीगढ़ ओके. फातिमा एक बार उनका
सामने भी लगा बटन लो। Now clearly visible. या नाउ क्लियरली विजिबल। एंड वो हेडफोन लगा भी ना, चल बटन मैंने हेडफोन दे अटे हेडफोन दे कटे हेडफोन अटे ऊपर लगा और में। अनुराधा जी हमारे आवाज आ रही क्या अभी? जी आ रही है सर। क्लियर है क्या? क्या और क्लियर करूं? और क्लियर कर सकते हैं? नहीं क्लियर है। हाँ हाँ आराम से। ज्वाइन है देखिए इब्राहिम। 46. हेलो 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 हेलो। हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हेलो अनुराधा जी या क्लियर 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 आ रही है अब आवाज? या सभी टोटली लोग सभी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करिए प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि अपने अपने वीडियो ऑन करिए। सभी लोग प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। प्लीज एवरीबॉडी शुड स्विच ऑन देयर वीडियो। थैंक यू थैंक यू। ಅದು ಸೊಳ್ಳೆ ಗಿತ್ತಬೆ ನೋಡಿ मारो मारो सब खत्म कर दो। चिराग घोषाल सभी लोग अपने वीडियो ऑन करिए प्लीज। हमें आपका चेहरा दिखना चाहिए। इवन though it's a Zoom meeting, we should attend it 100%. Please. होस्ट सबसे रिक्वेस्ट करिए। अनुराधा जी प्लीज वीडियो ऑन करिए कहना सभी लोग। आप सभी लोग अपनी तरफ से अपना वीडियो ऑन कीजिए, बट माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। वीडियो ऑन कीजिए अपनी तरफ से। माइक म्यूट तो माइक आप वहां से भी कर सकते हो सभी का। जो कंट्रोल कर रहे हैं मीटिंग को वो माइक म्यूट सबका कर सकते हैं जो एडमिन है वो। जी सर जी सर। प्लीज स्विच ऑन वीडियो। कुछ लोगों को बाकी है प्लीज वीडियो स्विच ऑन करिए। What is today's evening time? Agnyatra time is? कोलकाता का इवनिंग टाइम क्या है कोई बता पाएगा मुझे? हाँ अनुराधा कलकत्ते का जी। है सर जी 5:29 हुआ है अभी। 5:29 ओके ओके 29 यस। नहीं कोलकाता का सनसेट टाइमिंग पूछ रहे हैं हम। व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलकाता सनसेट टाइम? 6:19। 6:19 is it correct? 6:19 ओके ओके थैंक यू। सनसेट टाइम बताओ तो फोन देख के आज का। तो वो सर 6:19 कलकत्ते का 6:13 है 6:13। कंफर्म किया आपने बराबर? जी कंफर्म किया। 6:13 ओके यस 13 ओके 6:13। सर हमारे सेशन में सिर्फ कलकत्ते के लोग नहीं है ऑफ है सर। कुछ लोगों का हमारे अभी भी वीडियो ऑफ है प्लीज स्विच ऑन करिए। हम जहाँ बैठे आप लोग जो भी बैठे हैं आपके चेहरे पर प्रकाश आए। आपकी जो लाइट है घर की वो प्रकाश है इसका ध्यान रखिए।
सर हमारे चेहरे के सेशन में ऊपर सिर्फ कलकत्ते के लोग सॉरी नहीं है, सिर्फ कलकत्ते के लोग नहीं है, बाकी और दूसरी जगह के लोग भी हैं। सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। नहीं, मैंने कहा कि हमारा जो ये सेशन हो रहा है इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बल्कि कुछ बाहर के भी लोग हैं। यस यस यस, नो इज ऑल ओवर इंडिया के, लेकिन टुडे वी आर डूइंग एट द कलकत्ता टाइम। टुडे ऑल ऑफ वी, आप में से कितने लोगों के पास अग्निहोत्र का किट है? थम करिए। अब आप म्यूट हो तो आप थम से मेरे साथ बात कर सकते हो। जिनके पास अग्निहोत्र का किट है आप थम करिए। अग्निहोत्र का किट नहीं है वो थम करिए। आपका थम दिखना चाहिए, मुझे उससे पता चलता है कि आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अग्निहोत्र का किट नहीं है, ऊपर थम करिए, माइक में अच्छा दिखना चाहिए। अपना लगा बटन। आपको आवाज ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, क्या है? इज इट ओके? Perfectly fine. ऑडिबल? हेलो? Yeah. आवाज थोड़ी ज्यादा हो तो अच्छा होगा। ज्यादा हो तो अच्छा होगा। ओके ओके ओके। पर ये चलेगा क्या? हेलो? गौ संजीवनी धूप सड़ी है, ये चलेगा? व्हाट आई हु इज, हाँ व्हाट इज इट? गौ संजीवनी धूप है, ये चलेगा? यहाँ मैं एक्चुअली दुबई से बोल रही हूँ, यहाँ गोबर का वो उपला नहीं मिलता है, तो मेरे पास गाय के गोबर का ये धूप। अच्छा, गाय के गोबर का धूप है। ओके ओके ओके, तो ये चल सकता है? चलो देखते हैं, अभी लेक्चर में आ जाएगा सभी। ठीक है, थैंक यू। बहुत जगह से लोग हैं, तो हम आज का अग्निहोत्र 6:13 पे करने जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलकाता। ओके, बाकी सबका अग्निहोत्र बिकॉज कोलकाता एट ईस्ट ऑफ इंडिया, सो वहां का टाइम इंडिया के सभी टाइम से सबसे जल्दी वाला होगा। अगर कोई डिब्रूगढ़ से ज्वाइन होगा, अगर कोई तिनसुकिया से ज्वाइन होगा, गुवाहाटी से ज्वाइन होगा, उनका टाइमिंग और पहले रहेगा। ओके, ठीक है। अभी भी एक 3-4 लोगों के वीडियो मुझे स्विच ऑफ दिख रही हैं। वीडियो ऑन करिए। अनुराधा जी, स्पर्श पाठक, सारांश पाठक, प्लीज आपने वीडियो ऑन करिए। कुसुम भट्टर, आपका बहुत अंधेरे में है, जरा लाइट में लाइए उसे। नीतू जी, आपका माइक, आपका जरा अच्छा करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आपका पंखा दिख रहा है ऊपर वाला, पंखे का स्पीड समझ रहा है मुझे, और नीचे करिए थोड़ा सा, अपने आप को सेट करिए। हीरालाल जी, आपके चेहरे के ऊपर अंधेरा है। हीरालाल जी, सेट योर, आप लाइट की तरफ मुंह करके बैठिए और ढंग से उसको सेट करिए प्लीज। ग्रेट, थैंक यू। राजीव कुमार जी, आप थोड़ा आपका कंधे दिखने चाहिए, सिर्फ चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सेट कर लीजिए उसको, आपको इसके वीडियो को इसको सेट कर लीजिए। अंजना जी, आपका भी सेटिंग करना जरूरी है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का सेशन है अपना, अनुराधा जी ने शायद आपको मैसेज भी डाला होगा, दैट इज सेशन ऑन अग्निहोत्र। हम अग्निहोत्र समझने की कोशिश आगे आने वाले एक 30-40 मिनट में करने की प्रयास कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर, जब आप ज्वाइन हो रहे हो, मधु जी, आपका वीडियो ऑन करिए। महिका सेठिया, अनुराधा जी, सबकी वीडियो ऑन करने की रिक्वेस्ट करिए, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब कोई वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, सब कोई वीडियो ऑन कीजिए अपना, नहीं तो अग्निहोत्र हम कर नहीं पाएंगे। सर मेरा कैमरा खराब है, तो you will not be able to see and I do not have the proof to Agnihotра. Who is that? Mahika? Sunita, Hema. Sunita ji, okay. Sunita ji, हाँ. Okay. If there is reason, then it's okay. Yeah. Thank you. Okay. चलिए, मैं आपको बड़े स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है। आप
इट्स माय रूटीन। तो मैं बड़े स्क्रीन में आपके चेहरे वगैरह सब हाव मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे। तो अपने अपने कैमरे को सेट करिए, आपका खंधे का ऊपर कैसे होना चाहिए। सही, कोई कुछ बोल रहा है, सूचना है किसी की? हाँ हाँ 50 नहीं, वो बोले ऑन करना। टैलेंट में उसको नहीं है, नहीं है संजू को। ओके, चलिए नाउ आज हम सब मिलके अग्निहोत्र समझने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निहोत्र क्या है, कैसे हो, किसने करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसके ऊपर हम अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपना चेहरा दिख रहा है, इसका फिक्र करिए, उस ध्यान दीजिए। गैलेक्सी J4 करके कोई है, उनका सिर्फ सर दिख रहा है मुझे। अपनी वीडियो ढंग से दिखिए, मुझे यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे सब दिख रहा है मुझे। सो प्लीज चलिए, अभी आप जहाँ पे बैठे हो, हम अभी अग्निहोत्र का एक्चुअली जूम मीटिंग है। जूम मीटिंग है, आपके चेहरे नहीं दिखते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। या आई एम हैबिचुअल फॉर दैट, बट योर फेसेस शुड बी, मुझे दिखना चाहिए। से यस, थैंक यू गैलेक्सी J4, थैंक यू। आपका नाम नहीं है तो गैलेक्सी J4, दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो कुछ अद्भुत चीज आज समझने वाली है। अनुराधा जी ने प्रयास करके हमारे लिए कुछ स्पेशल, कुछ विशेष विषय शिद्दत से, करीबन 10 दिन से वो मेरे हमारी फोन पे बात चल रही है और सब्जेक्ट सामने जहां बैठे वहां सभी लोग कंफर्टेबल हो जाइए। थोड़ा सा अपने आप को सेट करेंगे हम। कंट्रोल जिसके हाथ में है, जो एडमिन है, सभी को म्यूट करिए। अभी सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो सत्य धर्म प्रणेतारः श्रुति मार्ग प्रवर्तकाः आचार्याः परमाचार्याः सन्तु जन्मनि जन्मनि। एक अद्भुत विषय पर हम सब समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप अपने अपने घर में कंफर्टेबली बैठे हो, थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करते हैं हम। इट्स ए मैजिक। जहां जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। थोड़ा सा हाथ ऐसा करिए। ओके, रेडी? चलो सभी लोग हाथ ऐसा करिए। सभी लोग अपने अपने हाथ थोड़ा फ्री कर लीजिए। शरीर में जहां कुछ है वहां पे टच कर लीजिए, थोड़ा उसको हल्का कर लीजिए। थोड़ा शोल्डर हिला लीजिए, गर्दन हिला लीजिए। शरीर में जहां अनकंफर्टेबल मुंह आपको लगता है उसको थोड़ा सा कर लीजिए। थोड़े घुटने रिलैक्स कर लीजिए। पैर के मुट्ठे, उंगलियां थोड़ा हिला लीजिए। जहां छाती में टैप हो रहा है उसको थोड़ा टैप कर लीजिए। जहां जहां आपको बॉडी के अंदर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है उसको थोड़ा सा ट्यून अप कर लीजिए। समथिंग अमेजिंग। अग्निहोत्रा विल शावर लाइक नथिंग। एक छोटा सा मैजिक कोशिश करते हैं। जहां बैठे हैं वहां पर अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को, हम जिसके ऊपर हमारा फेथ है उसको याद करिए। दोनों उंगलियां लगा दी, जस्ट टच फर्स्ट फिंगर एंड अंगूठा आपका, इसको टच करिए। नीचे हाथ रखिए, मुझे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं। ओके, हाथ नीचे रखिए। थोड़ा सा ट्यूनिंग करिए मेरे साथ। आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को सूचना दीजिए कि आपके मूलाधार चक्र से नीचे से
एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचार आपके सहस्रार चक्र तक, सर तक अपने आप होने लगा है। एक अद्भुत प्रकार की संचार अपने आप हो रहा है। आप इस दुनिया के एक खुश नसीब व्यक्ति हो जो इस सेशन के लिए आप यहाँ पे बैठे हो। पूरे शरीर में एक अद्भुत प्रकार की संवेदना, एक ऊर्जा का प्रवाह, एक ऊर्जा का स्तोत्र का अनुभूति आप अपने आप में कर रहे हो। यह एक अपने आप में अद्भुत है, सच में अपने आप में अद्भुत है। ये ऊर्जा का संचार जब आपको महसूस हो रहा है, वो ऊर्जा का संचार का फव्वारा आपके सर से, सर के ऊपर से निकलकर धीरे से, एक वो फव्वारा कहते हैं, उस ऊर्जा का फव्वारा आपके सर से निकलकर आपके बॉडी के ऊपर शावर कर रहा है। अत्यंत आह्लाददायक, अत्यंत शांत, अत्यंत सिंपल और अद्भुत इस प्रकार का फव्वारा आप उसको फील करिए, उसको महसूस करने का प्रयास करिए। ये फव्वारा है प्रेम का, ये फव्वारा है चैतन्य का, ये फव्वारा है उत्साह का। ये फव्वारा अपने आप में शरीर के अंदर वो अपने आप में आप महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे उस फव्वारे की व्याप्ति, उस फव्वारे का रेडियस, उस फव्वारे का डिस्टेंस बढ़ रहा है। उस फव्वारे में आप आपका परिवार को इंक्लूड कर लीजिए। वो प्यार का फव्वारा, ऊर्जा का, चैतन्य का, आनंद का, शक्ति का, ये जो फव्वारा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसमें आपका परिवार समेट लीजिए, उसका परिवार आपका आ रहा है। शरीर के तरह तरह की तकलीफ, तनाव, टेंशन सब बाहर निकल रहे हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं आप, और आपको उस फव्वारे में आनंद ही महसूस हो रहा है। जैसा कोई शावर के नीचे खड़े रह के शावर लेता है और खुशी में विसल बजाता है, मन हो रहा है कि विसल बजा दे। उस जो प्यार का फव्वारा है उसमें आप आपके परिवार को इंक्लूड कर लीजिए। धीरे धीरे उस फव्वारे का रेडियस बढ़ाइए। आपके पड़ोस वाले, आपके कॉलोनी वाले, इनको उसमें इंक्लूड करिए। वो फव्वारा आप चाहे उतना बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे आप उसका रेडियस बढ़ाते जाइए और महसूस करिए कि इतने सारे लोग उस चैतन्यमयी, उस आनंदमयी, उस शक्तिमयी फव्वारे में इंक्लूड है। यह अद्भुत प्रकार का फव्वारा, यह अद्भुत प्रकार का ऊर्जा का स्तोत्र कौन है? यह अद्भुत प्रकार का ऊर्जा का स्तोत्र है अग्नि। उसका महसूस करिए, अपने आप को, खुद को महसूस करने का कोशिश करिए। बगैर अग्नि का पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ अग्नि एक इस प्रकार के शक्तिशाली दूत है जो ऊर्जा का ट्रांसमिशन करते हैं। अपने आप को उस फव्वारे में लाभान्वित पाइए, कोशिश करिए हम लाभान्वित है ऐसा समझने की, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, धीरे से। ग्रेट, थैंक यू। अंगूठा दिखाइए, अब आपके म्यूट है। अंगूठा दिखाने से मुझे पता चलता है कि आप मुझे सुन रहे हो। जहां भी आपको लगे ताली बजाने की इच्छा हुई जिस सब्जेक्ट पे, आप अंगूठा दिखाइए। आई कैन फील दैट। मैं उसके अच्छा लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो और आप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। ओके, गॉट इट। थैंक यू आदर्श जी, आपने पूरा सर हिला के सहयोग किया। अंगूठा दिखाइए, दैट विल बी, मुझे तुरंत पता चलता है। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे। नाउ अग्निहोत्र, व्हाट इज अग्निहोत्र? अग्निहोत्र एक अद्भुत विधि है जो अपने को, हमें पूरी सृष्टि के दुष्परिणामों से बचाने के लिए परमात्मा ने दिया है। पंचमहाभूत कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनके साथ हम ट्यूनिंग नहीं कर सकते। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश के साथ हम उनके साथ लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन अग्नि ऐसा माध्यम है कि जिससे कि हम इन सभी के साथ अद्भुत ट्यूनिंग कर सकते। अभी ट्यूनिंग करनी कैसी, ये अग्निहोत्र करना कैसे, इसका एक अद्भुत तरीका है।
वो तरीका क्या है? इस प्रकार के पात्र में, इसका पात्र है, नापा तोला पात्र है। इस पात्र का सोर्स आपको अनुराधा जी बता देंगे। कलकत्ता में ललित जी अग्रवाल वगैरह टीम है अपनी, जिनके पास ये सामान सब मिलता है, गाय के कंडे समेत सब चीज मिलती है। इस प्रकार के पात्र में, इस प्रकार के पात्र में गौंस के कंडे, गाय बैल या बछड़ा, इनका सूखा हुआ गोबर, इनका सूखा हुआ गोबर, काउडर केक्स, गेटिंग दिस, इनका सूखा हुआ गोबर जलाना है। कब जलाना है? सनराइज से पहले 5-7 मिनट और सनसेट से पहले 5-7 मिनट। एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट से पहले 5-7 मिनट पहले इस प्रकार के पात्र में गौंस का गोबर जलाना है। वो गोबर जलाने के लिए रॉकेल, पेट्रोल तथा गैस, इसका कोई इस प्रकार का कोई भी प्रदूषण करने वाली चीज इस्तेमाल नहीं करें। जलाना कब है? बिफोर सनराइज 5-7 मिनट, बिफोर सनसेट 5-7 मिनट। आज हम कलकत्ता के सनसेट पे करने की कोशिश कर रहे हैं 6:30, उसको जलाना है। आप में से कितने लोगों के पास किट है? अंगूठा करिए, थंब करिए। अभी राइट नाउ किट है। अच्छा, आप में से कितने लोग कोलकाता से है? थंब करिए, कोलकाता वाले। ग्रेट, किट है और कोलकाता वाले, वो अपने सामने किट लेकर बैठिए। वो सभी लोग अपने सामने किट लेकर बैठिए। ग्रेट, उसको ठीक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पर उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में वो 2 चुटकी, उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में 2 चुटकी चावल, 2 चुटकी अक्षत चावल लेने हैं। उसके अंदर 2 चुटकी अक्षत चावल लेने हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, देन उसका साइंस के पीछे जाएंगे। 2 चुटकी चावल लेने हैं। 2 चुटकी मतलब अक्षत चावल, बगैर टूटा हुआ साबित चावल, 2 चुटकी लेना है। तारो मोबाइल बटन रख आणि आता सामना हमारा मन काम लागे टाइम पर तारो कहीं है वो ऊपर उठा दिखाओ चावल बंद कर। ये दिख रहा है 2 चुटकी चावल आपको? नहीं, उरी कर, उरी कर अगर दिख रहा है 2 चुटकी चावल है। ओके, ये 2 चुटकी चावल लेने हैं। इसके अंदर 3-4 बूंद गाय का घी डालना है, काऊ घी, 3-4 बूंद। इसका एक स्पून मिलता है किट में, वो स्पून से, इस स्पून से आप 3-4 बूंद गाय का घी, दिस इज काऊ घी, ये काऊ घी 3-4 बूंद इसके चावल के अंदर डालना है। और एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनसेट उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में, वो अग्निहोत्र के अग्नि में, ये 2 चुटकी चावल जो 4 बूंद गाय के घी से चुपड़ा हुआ है, 4 बूंद गाय के घी से लथपथ है, वो 2 चुटकी चावल 2 मंत्रों समेत, 2 साधारण मंत्र है, 2 मंत्रों समेत उस अग्नि के अंदर अर्पण करने। इतना ही काम सवेरे और इतना ही काम शाम को, इतना ही। रख दे बिना, दरवाजा बंद करो। समोर बस, उसी में है ना, नंबर थोड़ी नोट करना पड़ता है, उसी में चला जाओ। जूम करना नहीं आते क्या? रोज बोलते हम जूम करते हैं, डायरेक्ट तो होते हैं रोज। इसमें आ क्यों नहीं रहा? हेलो, हाँ, इस प्रकार, सॉरी, इस प्रकार के पात्र में ये कंडे सेट करके उसको जलाना है। और ठीक सनराइज और सनसेट को 2 चुटकी चावल 4 बूंद गाय के घी में चुपड़ कर उसके अंदर डालनी है। सनराइज और सनसेट के 2 मंत्र है, विच आर सिंपल मंत्र। सनराइज के मंत्र है 2 मंत्र है, सनराइज के 2 मंत्र है। सनराइज के मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। ये सनराइज के 2 मंत्र। सनसेट के, सनराइज को 2 करने तक 5 मिनट बैठे, काम खत्म हो गया। देन अगेन
शाम के सूर्यास्त से पहले उस भस्म, उस अग्निहोत्र की जो जली हुई भस्म है इसमें, जिसे हम रक्षा कहते हैं या भस्मी कहते हैं, वो भस्मी किसी एक डब्बे में निकाल देनी, उसको अच्छे से रख देना, पात्र को ढंग से धो लेना, और एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ at the exact time of sunset, again 2 mantras with 2 pinchful of rice smeared with cow ghee. Evening mantras are Agnaye Swaha, Agnaye Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. डाली हुई दो आहुति जलने तक आप 3-4 मिनट शांति से बैठे रहे, शांति से बैठे रहे, और वहां पे डीप ब्रीथ करिए, जितना हो सके आप लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़िए, जितना हो सके उसको डीप ब्रीथ करने की कोशिश करिए। यहां से ये जहां पर होता है वहां पर कुछ गैसेस निकलते हैं, नॉन गैसेस, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेल इलेक्ट्रॉन, प्रोपेलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। These gases are anti-toxic and anti-infectant, so that उस वातावरण में जो विषाणु होते हैं, known as Syphilis, Aureus, Staphylococcus, Microflora, ये विषाणु उस स्थान से भाग जाते हैं, वहां पे रह नहीं सकते, they can't survive, they can't live there। वो उस वातावरण शुद्ध होने की वजह से वहां पर जो लोग होते हैं, वहां पर जो ह्यूमन होते हैं, उस पूरे परिवार में जो घर में जो लोग होते हैं, उनकी अल्फा वेव बढ़ती है, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, अल्फा वेव बढ़ती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। इट मींस इट शोज मेंटल ट्रैंक्विलिटी, आप शांत हुए हो और शार्प हुए हो। दिस इज द मैजिकल इफेक्ट। एक काम करने के लिए अगर किसी की अल्फा वेव कम है और डेल्टा ऊंची है, तो उसको ये इस प्रकार का स्टेटस आने के लिए 1 महीने की मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है एटलीस्ट, तब जाके स्टेटस आता है। दैट स्टेटस कम इन अग्निहोत्र, इन 1 अग्निहोत्र ओनली, सिर्फ 1 अग्निहोत्र से होता है। इतना जबरदस्त काम है। शाम में किया उसका इफेक्ट मिलेगा सवेरे तक, सवेरे क्या उसका इफेक्ट मिलेगा शाम तक। इट्स a healing cycle. If I perform it here at the time of sunset, it gives effect me till the morning, till the sunrise. If I perform at sunrise, again it gives me effect till the sunset. It's a healing cycle. It's a magical healing cycle. It is something अद्भुत, मैजिकल है, और ये अपने अपने घर में हर कोई करने की सिंपल अद्भुत चीज है। ये हमारा रोज करने वाला पात्र, थोड़े नीचे कर, थोड़ा लाल लेना, ओके। ये हमारा डेली अग्निहोत्र करने वाला पात्र है, एवरीडे। ये न्यू पात्र मैंने दिखाया आपको, ये जो नया किट में का पात्र दिखाया, पूरा किट आता है आपको ललित जी के पास, आपके अनुराधा जी के पास किट मिलेगा। ये करना किसने है? ये करना मैंने है। मैं कौन है? हर व्यक्ति मैं है, आप में से हर आदमी ये मैं है। घर में किसी एक ने करना है, घर के सभी लोगों ने वहां पे बैठना है। करना किसी एक ने है, हर एक ने अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक ने करना है, बैठना सब ने है। इट मीन सब ने किया ऐसा अभिप्रेत है, हर एक ने अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं, हर एक ने अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा ला ले, हाँ बस ठीक है, थोड़ा ठीक हो गया, हाँ बस ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक। सॉरी, आपके क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दूंगा पीछे, आप नोट कर लीजिए सर प्लीज। क्या होगा, वो फ्लो भी गड़बड़ हो जाएगा। आपको सबको क्वेश्चन के लिए अग्निहोत्र के बाद टाइमिंग दे रहा हूं सबके लिए, प्लीज। थैंक यू थैंक यू। सो ये जहां पर होता है, जहां पर भी अग्निहोत्र होता है, वहां पर अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। एक मिर्च मैं खाऊं, मेरा मुंह जल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मिर्च की कितनी तकलीफ हमें हो रही है। लेकिन वही मिर्च का टुकड़ा अगर हम यहाँ पे अभी जला दें, तो यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं पास पड़ोस में, 100 स्क्वायर फीट के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में, उतने से उनको सबको तकलीफ होगी। इट मीन्स मिर्च की ताकत हजारों गुना बढ़ाने का काम उस अग्नि ने किया है। ये मिर्च की अद्भुत ताकत जो बढ़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ फायर।
ये पात्र है, ये पात्र को उल्टा रखे तो इसको पिरामिड शेप का दिखता है। पिरामिड्स जो इजिप्ट में रखे हैं, जो इजिप्ट में रखे हैं, और जिसके अंदर 5-5 हजार साल हो गए, कोई बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है, बॉडी इंटैक्ट रही, ऐसा कहते हैं। इसको हमने सीधा किया, एक्चुअल कहना चाहिए उल्टा किया, लेकिन सीधा कहना ही ठीक है। ये उल्टा रखा, मृत शरीरों को संभालता है, मृत शरीर को संभालता है, निर्जीव चीजों को संभालता है। इसको सीधा रखा, जिंदा लोगों को संभालता है। इसको उल्टा रखा, इसकी शक्ति का केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इसको सीधा रखा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, पूरी पावर फैलाएगा पूरे घर में। घर में पिरामिड के इफेक्ट चाहिए, उल्टा कर रखना है तो घर से बड़ा करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक बिगर देन आवर हाउस। लेकिन अपने घर में इतना बिगर करना नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन ये हर एक को रखना मुमकिन है। ये अपने घर में रखने से या इसे करने से अद्भुत परिणाम के हम धन्य होते हैं। इतना यह आसान, सहज और अद्भुत विधि है। गाय का गोबर, इसमें जो 5 चीजें इस्तेमाल की है, एक तो मैंने पॉट के बारे में आपको बताया, सेकेंडली काउडंग केक्स, गाय का गोबर, बिस्किट ले रहा, गाय का गोबर है। पहले गाय के घी के बारे में बताता हूं, क्योंकि और एक विशिष्ट प्रकार के गाय के कंडे ले आ रहे हम। गाय का घी को विषग्न कहा गया है। गाय के घी को विषग्न, विषग्न मतलब जहर को खाने वाला, जहर को खत्म करने वाला, जहर को नष्ट करने वाला, इस प्रकार के गाय का घी होता है। आज भी कहीं दूर दराज देहात में किसी आदमी को अगर कोई बिच्छू या सांप काटता है तो उसको 100-150 ग्राम गाय का घी पीने के लिए देते हैं। गाय का घी पीने से उस जहर का इफेक्ट नलिफाई होता है। वो वातावरण का जहर, वातावरण का निगेटिविटी, वातावरण के विषाणु, वातावरण के बैक्टीरिया, वातावरण के वायरस जो ह्यूमन बीइंग को तकलीफ वाले हैं, वो अगर अग्निहोत्र करते हैं तो वहां से नलिफाई हो जाते हैं, वहां से वो भाग जाते हैं, वहां से वो ब्रेक हो जाता है। उनका जो आवरण है ऊपर वाला, जो ब्रेक होना मुश्किल होता है, वो ब्रेक होता है। और उसकी वजह से उस वातावरण में, उस जगह पर बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। वहां पे रहने वाले लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ती है। वहां पे जो लोग रहते हैं उनका दवा पानी का खर्चा 1000 रुपए का 100 रुपए पे आता है। गाय के कंडे, गोवंश के, देसी गोवंश के गाय के कंडे, इसको आप इस्तेमाल करिए। इसको नीटली अरेंज करना है। इसके अरेंज करने की सिस्टम है। अनुराधा जी, आप उनके ग्रुप में हो तो उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पर मैं इसका वीडियो सेंड कर सकता हूं। आप उसको देखकर भी आसानी से इसको अरेंज कर सकते हो। इसमें और स्पेशल कंडे होते हैं हमारे पास, जो आप भी लगा सकते हो। दीज आर द बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट जैसे है, लिटिल बिट मोर बिगर देन पार्ले जी बिस्किट। आपको शायद पूरा वहां पे समझ में नहीं आता होगा, बट इट्स वेरी, बहुत स्मूथ है, बहुत सिंपल है और बहुत डिसेंट है, वेरी डिसेंट। तो ये एक टाइम में 5-6 कंडे लगते हैं छोटे से, तो जिससे कि हम फ्लैट में कहीं भी आसानी से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। बट हम घर में कभी इस कंडों पे करते नहीं। हमें घर में अग्नि पूरा अच्छा चाहिए तो ऑलवेज यूज बिग कंडा। ये इसको आप आपके यहाँ पे पाथी कहते हो, शायद गोबरी पाथी जो कहते हो, वो है ये। दिस इज द काउडंग केक्स made by pure cow dung, nothing else included in that। कोई उसमें केमिकल, कोई उसमें एसेंस, कोई उसमें और चीज कुछ नहीं डालिए। देसी गाय के गोबर के कंडे, सिर्फ गाय नहीं, गाय, काऊ, बुल एंड काफ, एनीवन। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ गौ ही चाहिए। गाय, बैल या बछड़ा, इनमें से किसी के भी कंडे ये चलेंगे। ओके, गाय के कंडे हो गए, चावल हो गए, गाय का घी हो गया। नाउ चावल, अक्षत चावल। अक्षत चावल ये अद्भुत है, जिसमें से फॉर्मल्डिहाइड निकलता है। फॉर्मेलिन जो गैंग्रीन के केस में ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर्मल्डिहाइड पॉजिटिव मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में वहां पर निकलता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन देने में अद्भुत है। जिसे कई मुश्किल से, कई पैसा देकर जिसको ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज करने के लिए लाया जाता है, वो अपने घर में डेली निकलना शुरू हो जाता है इन वेरी सिंपल एंड नॉट इन अ नॉट हार्मफुल मैनर।
क्योंकि अगर ज्यादा निकलेगा तो हार्मफुल है। एकदम उसकी जो मात्रा इतनी पर्याप्त निकलती है, विच इज हमारे लिए बेहतरीन है। नाउ सनराइज सनसेट टाइमिंग, सनराइज सनसेट टाइमिंग का चार्ट होता है। अभी तो आप सिंपली आपके मोबाइल में अग्निहोत्र बड़ी ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 2.5-3 MB का ऐप है। हमें शर्म भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। दिस ऐप इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मन पीपल। अद्भुत है, सिंपल ऐप है अग्निहोत्र बड़ी, छोटा सा ऐप है, मोबाइल हैंग नहीं करता। ऑफलाइन भी एक बार आपको टाइम सेट कर ले, ऑफलाइन भी आपका टाइम चलेगा। और हमारे पास ऐसा टाइम टेबल का पूरा पर्चा मिलता है, चार्ट। दिस इज चार्ट फॉर 100 years। एक तरफ इसका लीप ईयर है, एक तरफ इसका नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर ये अगर एक बार देख ले तो आपको पूरा चार्ट पता चल जाएगा। इस प्रकार का चार्ट मिलता है, बट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी। सिंपल ऐप है, आपके एक बार ऐप से आपके कैलेंडर पे लिख दीजिए। समझो कभी मोबाइल भी हैंग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको टाइमिंग, नेक्स्ट टाइमिंग आपको मालूम चाहिए। सो नाउ 6:02 हो गए, 2.5 मिनट हो रहे हैं। 6:13 पे आज का अग्निहोत्र, हम एग्जैक्टली 6:13 पे अग्निहोत्र करने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जिनके जिनके कलकत्ता वाले और जिनके पास पात्र है, जरा मुझे थंब दिखाइए। कलकत्ता वाले और जिनके पास पात्र है, हाँ, पर अपने अपने पात्र सामने रखिए, थोड़ा साइड पे रखिए जो कि दिखे सबको। और हम सब मिलकर साथ में आहुति देंगे। सब मतलब जो कलकत्ता वाले अग्निहोत्र करे होते देंगे ही, लेकिन राइट नाउ ऑल वी आर टुगेदर, वी आर परफॉर्मिंग अग्निहोत्र एट द कलकत्ता टाइम। ऑल वी आर गिविंग आहुति टुगेदर विद चैंटिंग मंत्रा। हम सभी लोग मंत्र चांट करके आज हम सभी मिलके यहाँ पे एक साथ आहुति देंगे। सर क्या मिट्टी का पात्र भी चलेगा? हेलो हेलो सर, मिट्टी का पात्र भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मिट्टी का या तांबे का, दोनों में से एक पात्र चाहिए। मैं आपको शो करती हूँ, एक बार देख लीजिए मेरा पात्र। क्या की बात करनी है? इस तरह का पात्र ये चलेगा? कौन दिखा रहा है मुझे समझ में, थोड़ा सा ऊपर दिखाई। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे दिखाई और आगे करिए। उसका नाप सुनिए, लिसन। आपके पास टेप होगा तो नाप, थोड़ा सा नाप लीजिए। अभी नहीं, अभी तो करिए आप उसको, राइट नाउ यू डू इट इन दैट। लेकिन बाद में टेप लेके, बाद में टेप टॉप में चाहिए 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर एट द टॉप। वो बॉटम में चाहिए 5.25 सेंटीमीटर बाय 5.25 सेंटीमीटर एट द बॉटम। सर आई कैन यूज दिस? अब अभी बाद में तो पता नहीं चल रहा कौन, मोनिका जी? हाँ, मैं ये यूज कर सकती हूँ। आप आगे दिखाए, मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे करिए एकदम, आप उसको चेक करिए या फिर ललित जी से लीजिए। ललित जी के पास ऑथेंटिक पात्र मिलेगा। मंडे को मैं ललित जी से मंगाऊंगी। I'll get it on That's better. On Monday I'll get it. याद आज आपके पास जो इसमें करने के प्रयास करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे कैसे अरेंज करते हैं। राइट नाउ आई एम शोइंग यू हाउ टू पात्र। अभी अभी चलो, अभी टाइम कम बचा है। हेलो हेलो जी, लिसन चलेगा ना? देखिए, पात्र के नीचे बॉटम में एक टुकड़ा लगाया, 4 दिशा में 4 टुकड़े यहाँ पे लगाए हैं। के ऊपर एक टुकड़ा इस कॉर्नर में रखा क्रॉस, इसको पैरेलल नहीं रखा। द अनदर वन इज हियर, इसके सामने क्रॉस। देखिए आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल नहीं है, ये क्रॉस है। देन इसके ऊपर एक क्रॉस, देन इसके ऊपर एक क्रॉस, देन आगे का सिंपल है, देन अपर इज वेरी सिंपल, उसके ऊपर क्रॉस लगे थे, सिंपल क्रॉस। इसको जलाने की सिंपल सिस्टम, किसी टुकड़े को गाय का घी हमने लगा दिया, गाय का घी लगा दिया, सिंपली इसको जलाना है। इट्स वेरी सिंपल, इसको सिंपली जलाना है। देखिए
इसको अब जलाना है, ठीक है। इसमें जलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए वहीं से दिखेगा आपको। ये देखो अभी 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 टाइम बचा है करीबन 8 मिनट, 7-8 मिनट पहले जलाना पड़ता है। एंड दैट इज डिपेंड ऑन योर कंडा, दैट इज डिपेंड ऑन योर पाती। अगर आपकी पाती पतली है तो आपको कम टाइम पहले जलाना पड़ेगा, अगर आपकी पाती जाड़ी है तो आपको जल्दी जलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देके जलाना पड़ेगा। अगर आपकी पाती, अगर आपका सर्दी का टाइम है, अगर आपका सर्दी के दिन है या बारिश के दिन है तो आपको थोड़ा जल्दी जलाना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में थोड़ा लेट जलाए तो भी चलेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ओके देखो जल रहा है, दिस इज इग्नाइटेड नाउ, दिख रहा है। अब इसको इसके अंदर छोड़ देना है, देखिए ये मैंने इसके अंदर इसको छोड़ दिया। ग्रेट, ये छोड़ने से वो लो पकड़ता है, अंदर छोड़ने से धीरे 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 वो लो पकड़ लेगा। अब ये जलना शुरू हो गया। किसी डिश में या हाथ किसी डिश में करे तो ज्यादा इट्स बेटर। किसी डिश में ये चावल निकाल लिए, 2 चुटकी मतलब 50-60 दाने, इसके अंदर एक 3-4 बूंद गाय का घी डाल दिया। इस चावल के अंदर ये 3-4 बूंद गाय का घी डाल दिया। गाय का घी डालते हमने इसको, इस चावल को मिक्स कर लेना है। इस चावल को मिक्स कर लो। चावल को मिक्स कर लिया पूरा। हर चावल के दाने को गाय का घी लगना चाहिए, चुपड़ना चाहिए। गाय के घी से हर चावल का दाना गीला होना चाहिए। दिख रहा है आपको? ठीक, ऐसा ये हर चावल के टुकड़े को ऊपर दिखा दो। हर चावल के टुकड़े को गाय का घी का दाना दिखना चाहिए, लिखना चाहिए। इस प्रकार इसको ये कर लीजिए। ग्रेट, अब ये तैयारी हो गई। अब अग्निहोत्र के लिए टाइम बचा है करीबन 4-4.5 मिनट। जलने की प्रक्रिया एक तरफ चल रही है, अग्निहोत्र का टाइम 4-4.5 मिनट बचा है। एक नजर पर है, एक नजर सामने घड़ी रखी है उसके ऊपर है। आप मोबाइल की घड़ी इस्तेमाल किया जो है वो ढंग से लगी हुई नहीं चाहिए। आज हमारा यहाँ का, हम बात कर रहे हैं अहमदनगर से, हमारा नाम रविंद्र जी, अनुराधा जी, इन सबका मैं अत्यंत करीब के मित्र हैं। हम कई वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आपने हमारे से पहले कुछ लेक्चर भी अटेंड करे हैं। हम रहे पुणे के पास अहमदनगर में, और वहां से हम ये पूरी दुनिया भर में हम अग्निहोत्र का प्रचार करने के लिए हम हमारा समय का दान देते हैं। हम स्वयं अग्निहोत्र कर रहे 1974 से। Myself, I am personally doing this ritual since 1974, और इसके अद्भुत परिणाम आते हैं। अब हम सबको करना है, सबको करना है तो जस्ट यू चैंट मंत्र विथ मी, मेरे साथ आप मंत्र चैंट करें। मैं कहूंगा मेरे पीछे आप दोहराइए। आप आपके घर में लाउडली दोहराइए, आपका स्पीकर भले म्यूट है लेकिन आपके में आवाज सुनाई देगी। आपके घर में लाउड दोहराइए मेरे पीछे, मैं कहूंगा फिर आप जस्ट लर्निंग ऑफ मंत्र हमारे पीछे आप दोहराइए। अग्नये स्वाहा। अनुराधा जी, आप किसी दो लोग अनम्यूट हो जाइए, कोई एक या दो, तो मुझे आप में से आवाज सुनाई देगी। ग्रेट, मेरे पीछे आप दोहराइए तो मुझे आवाज सुनाई देगी, पता चलेगा आपने दोहराया है। शाम के मंत्र पर अग्नये स्वाहा। अग्नि स्वाहा। फिर से अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं नमः। अग्नये इदं नमः। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नमः।
प्रजापतये इदमं नमः। तो प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप मंत्र बोलते हो, गलती बहुत बार होगी, होता है, इट्स अ रूटीन, हमें पता है। फिर से मेरे पीछे मंत्र दोहराइए। आप मंत्र बोलते हो तो कुछ लोग अग्नेय स्वाहा की जगह पर अग्नेय स्वाहा कहते हैं। अग्नेय दिशा है, अग्नि नाम है। जैसे सूरज, सतीश, सतीश कहने से सूरज नहीं आएगा, सूरज कहने से सतीश नहीं आएगा। वैसे ये ठीक उच्चार करिए, फिर से मेरे पीछे करिए। अग्नये स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये अग्ने स्वाहा। हाँ वो लेडीज जो कह रही है वो अग्नेय कह रही है, अग्नेय नहीं, पहले वाले अग्नेय कह रहे, ध्यान देना। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, करेक्ट। अग्नितम नमः, समझ में नहीं आया। अग्नये इदम नमः, अग्नये इदं नमः, नमः, इदं नमः, नमः, न मम, मह नहीं है, ह नहीं है, मम, दो बार मम, इदम न मम, इदं मम, न मम, न मतलब मेरा नहीं, इदम न मम, इदं न मम। करेक्ट। क्या अब अभी टेक इट इजी, नो इशू। इसको ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभी 6:13 होने के लिए आधा मिनट बाकी है, 30 सेकेंड्स। हम सब मिलकर आहुति देंगे ठीक समय पे। ये अच्छा सा जल, इसमें चाहे तो थोड़ा सा घी आप डाल सकते हो उसके पहले। अब आहुति डालनी है ठीक समय पे। आहुति रेडी, अग्नि रेडी। अब 20 सेकंड बचे। 10 सेकंड, एक आहुति निकाल ली। सब मेरे आवाज में आवाज मिला के साथ में मंत्र के, मेरे पीछे कोई नहीं कहेगा, जस्ट अपने जहां से बैठे पार्टिसिपेट भी है। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। प्रोग्राम ये जो अपने आप में जल रहा है वो अपने आप में जल जाता है। अग्नि अच्छा चाहिए। जूम में होता है ना, हाँ मैं तो अभी मामी की आपका वीडियो ऑन है ना आहुति देने के बाद हम हमारे यहाँ पे अग्निहोत्र हाउस है, अग्निहोत्र का मंदिर है, एक स्पेशल कमरा है जो करीबन 15 बाय 15 फुट का कमरा है, जो स्पेशल, जिसमें सिर्फ अग्निहोत्र किया जाता है एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग। अग्निहोत्र के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। उस कमरे में 5 मिनट का ध्यान करते हैं एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग। अग्निहोत्र करने के बाद बैठ जाते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद कुछ नहीं करना, यही करना है। वहां बैठ के जब तक नहीं करना है, जस्ट सिट देयर, लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, जस्ट डीप ब्रीदिंग। जितना हो सके उतना डीप ब्रीदिंग करने का प्रयास, वेरी सिंपल। और 5 मिनट के बाद फिर आप अग्निहोत्र की कुछ प्रार्थनाएं हैं, जिसे सप्त श्लोकी कहा जाता है, त्रिसत्य शरणागति कहा जाता है और पंचशील प्रतिज्ञा कहा जाता है। ये कहने के लिए 4-4.5 मिनट लगते हैं, वो आप कह सकते हैं चाहे,
या फिर आपकी कोई भी प्रार्थना, अपने मजहब की, अपने कौम की, अपने भगवान की, अपने गुरु की, जो भी प्रार्थना आपको अच्छी लगे आप उसे दोहरा सकते हो, आप उसे दोहरा सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। किसी को चाहे तो वो प्रार्थना भी का ऑडियो क्लिप में भेज सकता हूं, आपको मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं। मेरा नंबर भी आप चाहे तो नोट कर ले, 777, जो कि बाद में भूल जाता है, 777489929। और आपके मोबाइल पे, आपके ग्रुप में अनुराधा दीदी आपको ललित जी अग्रवाल का नंबर दे देगी, जहां से आपको सामान मिल सकता है। और मेरे ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, नेट वाला नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप रेफरेंस दीजिए आज के तारीख के मीटिंग का, वेब मीटिंग करके। सो इट्स वेरी इजी। सर एक बार नंबर और के बारे में, आज पूरी दुनिया में करीबन 60 के ऊपर कंट्रीज अग्निहोत्र अपने अपने घर में करते हैं। अद्भुत उसके परिणाम है। कुछ कंट्रीज में तो उनके एग्रीकल्चर पॉलिसी में अग्निहोत्र इनबिल्ट है, एग्रीकल्चर पॉलिसी अग्निहोत्र से उनकी बनती है, और उनके चमत्कारिक परिणाम मिले हैं जो अमेजिंग है। आप नेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको कम से कम 1000 वीडियो मिलेगी, और जिसमें से 900 वीडियो तो फॉरेन के लोगों की, प्रदेश के लोगों की। बट अमेजिंग विच इज द अग्निहोत्र इस परमात्मा ने, उस महाविष्णु के 10वें अवतार ने, कल के अवतार ने दिया हुआ अद्भुत शस्त्र है। परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जो अक्कलकोट निवासी, उन्होंने ये अग्निहोत्र पूरी दुनिया के लिए दिया, और आप महाविष्णु के 10वें अवतार है। अद्भुत है। आज साइंस की सब कसौटी पर अग्निहोत्र परखा जा चुका है। डिपाज, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, जो भारत सरकार की रिसर्च संस्था है, वहां पर अग्निहोत्र के ऊपर जो प्रयोग किए गए उसमें देखा गया, वहां पर जो ड्रग एडिक्ट जो सैनिक थे, ड्रग एडिक्ट जो रंगरूट थे, जो ड्रग एडिक्ट जो ऑफिसर थे आर्मी के, उनका ड्रग एडिक्शन एक 3-4 महीने में खत्म हुआ है। पूरा ड्रग लेने की जो अर्ज है वही समाप्त हो गई, ऐसा उनका रिपोर्ट में आया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल, समथिंग टू डू, समथिंग वेरी अमेजिंग। अनुराधा जी ने मुझे कहा था कि सर प्रश्नोत्तर के लिए भी पूरा सा टाइम देना, क्योंकि हम बात करते रहेंगे और आपके प्रश्नोत्तर वैसे ही रहेंगे। तो जिनको जिनको प्रश्न पूछना है थम करिए, अनम्यूट करके वहीं से प्रश्न पूछिए, सबको सुनाई दे। मैं नाम पुकारूंगा, वो प्रश्न पूछे। कांचन जी, कांचन त्यागी, आप पूछिए। जस्ट मैं थम दिख रहा मुझे आपका। कांचन जी आप पूछिए। सर मेरा वो पात्र चलेगा मिट्टी वाला? बेसिकली मुझे यहाँ से उसके डायमेंशन समझ में आ रहा है। आप उसको नाप लीजिए, 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर इंटरनली अपर में है क्या, ऊपर की बाजू में, बॉटम में 105 बाय 105। जमीन के साथ एंगल उसका 51 डिग्री का होना चाहिए, और जमीन से हाइट उसकी टोटल हाइट 6.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जस्ट चेक इट, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप पे उसके फोटो तीनों चारों एंगल से निकाल के भेजिए, आई विल कंफर्म यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। जिनको पूछना है हाथ ऊपर करिए मुझे। हाँ परमेश्वर जी, परमेश्वर लाल। हाँ सर, आपका सेल नंबर व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर दीजिए सर, नोट करूंगा, नोट नहीं कर पाया। सेल नंबर रिपीट करना है, 777 48 999 999 29। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर एक बार बता रहा हूँ, 777 48 999 29। थैंक यू सर। जज सोनी प्लीज, पहले अनम्यूट करिए आपको। हाँ अनम्यूट करिए संध्या जी आप। हाँ प्लीज। मेरे पास उसको कड़िए साइड में, जरा आगे करिए। और हाँ, कड़ी वाला पात्र नहीं चलता है, उसको साइड में कड़ियां है ना, वो नहीं चलेगा। कंफर्म नहीं चलेगा संध्या जी, आपको नया पात्र लेना पड़ेगा ललित जी से। प्लीज आप नया पात्र ललित जी से नया ले लो। अच्छा नया ले लो, कंफर्म। अच्छा, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुबई में, मैं दुबई में रहती हूँ, लेकिन यहाँ गाय का गोबर नहीं मिलता है, तो उसके बदले आई कांट हियर यू, फिर एक बार रिपीट करिए। यहाँ मैं दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे गाय का गोबर का खंडा नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें उसके बदले? आप अमेज़न पे ऑर्डर करिए, आपको मिल जाएगा।
दुबई में अभी तो कुछ भी आ नहीं सकता है कोरोना के कारण। ओ सिर्फ चलिए फिर आपके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। दुबई में पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ट्रीज हैं। नीम का झाड़ है हमारे नीचे, कड़वा नीम, कड़वा नीम। आप किसी वृक्ष के नीचे चले जाइए बड़े, क्या अगर बरगद का अगर ये मिल जाए, पीपल का, तो बहुत अच्छा। अदरवाइज जो मिले वो वृक्ष के नीचे चले जाइए। वृक्ष के नीचे पड़ी हुई टहनियां, लकड़ियां जमा करिए और उन लकड़ियों के साथ आप अग्निहोत्र करने का प्रयास करिए। अच्छा, गेटिंग मी? हाँ, नीम का चलेगा, नीम की लकड़ी, कड़वे अभी कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी चलेगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ भी चलेगा, जब सही मिलेगा तो सही लेंगे ना। अभी जस्ट यू हैव टू डू इट। आप यू आर गेटिंग मी? आपको करना चाहिए, कोशिश करिए आप। क्या आपको कहीं बरगद के पेड़ सब तरफ होते हैं, पीपल के भी होते हैं, आम के होते हैं, ये अगर मिल जाए तो और अच्छा। कहीं दूर चले जाइए, कार लेकर थोड़ा दूर चली जाइए, जंगल में चले जाए, आपको मिल जाएगा ये सब। और पेड़ से तोड़ना नहीं है, पेड़ की जो पड़ी हुई है उसी को इकट्ठा करना है, एक भी पेड़ से तोड़ना नहीं है। पेड़ से तोड़ के क्या हुआ अग्निहोत्र? अग्निहोत्र नहीं होता है। गेटिंग मी? प्लीज नेक्स्ट थम करिए ऊपर, मुझे पता चलता है। यस सी शर्मा जी, शर्मा जी आपने थम किया था क्या? नहीं किया था? ओके ओके, चलिए थम करिए। जिनको कुछ पूछना है वो थम करिए। हम मोदी जी, रेड शर्ट वाले, वही आप थम किया ऊपर वाले। हाँ मोदी सर, मेरे को थोड़ा वो मंत्र का स्लोली आप बताने से हम लोग नोट करेंगे, सनराइज सनसेट का। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके ऊपर मंत्र मैं अनुराधा जी के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरा नंबर दिया, मुझे रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको मंत्र भेज दूंगा। क्योंकि ऐसे बता के पूरा आपको एक आपके सामने स्क्रिप्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है गलती होती बार बार। गेटिंग मी? उसमें बार बार आपकी गलती होगी, इसलिए मंत्र आपको लिखित आपके पास पहुंच जाएगा, नो इश्यू। हिंदी में है, इंग्लिश दोनों में पहुंच जाएगा। या फिर मेरी किताब एक छोटी सी पीडीएफ फाइल, उसकी फाइल आपको आ जाएगी। वेरी सिंपल, छोटी सी किताब है, बहुत इजी हो जाएगा आपको। ओके सर? ओके सर, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, और किसको पूछना है कुछ? ये किट में उपले नहीं मिलेंगे काउडंग के? किट में उपले भी बेचते हैं हम। हाँ, तो मैं सपोज ये ऑर्डर नहीं, कल आप कहाँ से, कलकत्ता से हो? कहाँ से हो? नहीं, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई से? मुंबई को आपको मुझे भेजना पड़ेगा। कौन? सुनीता जी? हाँ जी। आपका वीडियो ऑन करिए ना। वो मेरा कैमरा टूटा हुआ है, इसके लिए आई कैन सी यू बट यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। ओके 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 ओके, नो इश्यू। तो आपको मुंबई पे भेजना पड़ेगा मुझे। आपको बाई कोरियर आ जाता है, 2-3 दिन लगते हैं, 3-4 दिन लगते हैं। ठीक है। आपके पास किट है पूरा? नहीं, मेरे को किट नहीं है अभी, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है आपका ये वीडियो, तो आई विल थिंक ऑफ अरेंजिंग, बट इफ आई कैन नॉट अरेंज आई विल आस्क यू टू। नहीं, आपको बम्बई वाले सब लोग हमसे ले रहे हैं, क्योंकि बम्बई में अभी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो किट के साथ मिलेंगे ना उपले? किट के साथ उपले आ जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू। और बाद में उपले भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ, तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी उधर ग्रुप में। थैंक यू। हमारे जेकब सर है, वो कहते थे 2 स्थिति में प्रश्न नहीं आते, एक तो सब्जेक्ट पूरा समझ गया तो, और सब्जेक्ट कुछ भी नहीं समझा तो। सर आपने कपूर के लिए बोला था, सर आपने कपूर के लिए बोला था, वो कैसे यूज, वो तो यूज नहीं हुआ। कौन बात? सर मोनिका जी कलकत्ता से। मोनिका सर जी, आपने कपूर के लिए बोला था, कपूर तो यूज नहीं किया। कपूर इस्तेमाल नहीं करते हम कभी घर पे। कपूर इस्तेमाल, क्योंकि कपूर को टैबलेट बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। हाँ जी। इसलिए घर में आपने जैसे दिखाया, मैंने गोबर को गाय का घी स्मेयर किया और उस कंडे को जला के बीच में डाल दिया, इतना ही काफी हो जाता है। ऐसे हम घर पे करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हुई सर। हाँ, वही इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस मैम। आप जैसे करोगे, पहले दिन आपका नाक में से, कान में से धुआं निकलेगा, आंखों में से पानी निकलेगा, मुझे आप 4 गालियां दोगे पक्का। नहीं सर, जादू जी बता दिया हमको। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आप करते जाओगे, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील दैट अरे समथिंग अमेजिंग यार, क्या ये मैंने पहले क्यों नहीं सुना, मैंने पहले क्यों नहीं किया। ऐसा खुद को ब्लेम करो। मैंने अच्छे लोगों को रोते बिलखते देखा है, जरा अब हमने पहले क्यों नहीं मिलेगा। अच्छे लोगों को, जो जाने माने लोग हैं, वो
सोचते रह गए कि अरे यार इतना अद्भुत विधि हमें पहले क्यों नहीं समझा। सो हाँ, एसके शर्मा जी प्लीज प्लीज, शर्मा जी अनम्यूट करिए, आपको पहले अनम्यूट करिए आपको। हाँ, ये दिल्ली में कहाँ मिलेंगे साहब? दिल्ली में मेरे एक मित्र है महेंद्र सिंह जी, अपने मयूर विहार फेज 2 के पास में रहते हैं। तो उनका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दीजिए आप, मैं आपको उनका एड्रेस फोन नंबर भेज दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। दिल्ली में मिल जाएगा। दिल्ली में आज तक उस अपने कोविड होने के बाद उस बंदे ने 100 किट वितरित करे, 100 किट सेवा करता है, उसकी फैक्ट्री खुद की सेवा करता है कि नहीं यार ये लोगों को देना चाहिए करके। बहुत बढ़िया, मैं फर्स्ट टाइम देखा। सॉरी, हाँ कौन है जिनको पूछना है? थम दिखाइए। सर नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी। सर जी सर, ये शाम को अग्निहोत्र करने से पहले क्या स्नान करना जरूरी है? ग्रेट ग्रेट, नाउ प्रैक्टिकल प्रश्न आने लगे। इनके लिए थोड़ा थम दिखाओ सभी लोग, अरविंद जी के लिए सभी लोग थम दिखाओ। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हिच आई नीडेड। जो करने की सोचेगा ये पूछेगा। सर मेरा भी यही प्रश्न है। वाह वाह, शाबाश, आपके लिए भी थम दिखाना चाहिए। ग्रेट, मेरा सुबह के लिए है सर, अर्ली मॉर्निंग के लिए है मेरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अग्निहोत्र के लिए स्नान करने का बंधन नहीं है। वेरी गुड। लेकिन स्नान करके करे तो और अच्छा है। गेटिंग मी? जी सर। हमारी सिर्फ नाक श्वास नहीं लेती, सिर्फ हमारा नोज से हम सांस नहीं लेते, हमारी आंख, हमारी कान, हमारे रंध्र, त्वचा टटल ब्रीदिंग करते रहती है, ऊर्जा की तरंगों को खींचती है, सोखती है। अगर हम अग्निहोत्र से पहले स्नान करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। माई सेल्फ, आई एम डूइंग bath, taking bath every before अग्निहोत्र, every अग्निहोत्र मैं कोशिश करता हूँ 90%। अब सवेरे अग्निहोत्र समझो 6:03 का और मैं उठाऊं 5:45 पे, तो अब अगर नहाने जाऊंगा तो अग्निहोत्र मिस हो जाएगा, सूरज रुकेगा नहीं। यार जाजू जी स्नान को गए, मैं 10 मिनट के बाद आऊं, ऐसे तो सूरज भगवान नहीं कहेंगे, वो तो उनका टाइम फिक्स है पूरी दुनिया में। सो वो सही समय पे आएंगे। ऐसे टाइम में मैं हाथ पैर मुंह धो लेता हूँ और अग्निहोत्र कर लेता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट डू इट। कोई रोना धोना नहीं, कोई बहाना नहीं। अग्निहोत्र न करने का बहाना कृपा करके ना ढूंढे। कोशिश करिए कि मैं इसे करूं। आपने ब्रश न करने का बहाना ढूंढा क्या कभी? नहीं, चलो आज 4 दिन ब्रश नहीं करेंगे, होता है कभी ऐसा? नेवर। खाना न खाने का बहाना ढूंढा क्या? नहीं, अब 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, बहुत बोर हो गए, रोज रोज खा के परेशान हो गए। द सेम वे अग्निहोत्र ये करना चाहिए। यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुयात उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र ध्यावया। उपत्व अग्नि के बाजू में बैठी है। कब? दोषा वस्त्र, सूर्योदय और सूर्यास्त पर बैठी। द्विआहुति ज्योति, 2 आहुति देने वाला। राजंतम मधुराणाम गोपामृत से, उसे राजा के भी राजपद का सुख, सोमनस्य, आनंद, शांति, शक्ति प्राप्त होती है। सो इट्स समथिंग वेरी 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 अमेजिंग सर। तो प्लीज कोशिश करिए करने की। चलिए प्रश्न और किसके हैं? सर एग्जैक्टली एट सनराइज एंड सनसेट में आहुति देनी है। एग्जैक्टली सनराइज एंड सनसेट। आपका मुंबई का सनसेट अभी होने में, आज का मुंबई का सनसेट होगा 7:08 पे। हाँ जी। और वहां का कलकत्ता का 6:13 पे। हाँ जी। That is towards east. Okay. So exactly at that time we have to do. Exactly at sunrise and sunset. Exactly the local timing. अच्छा। If मेरा दिल्ली में लेक्चर था, लोधी स्टेट में। लेक्चर होने के बाद 150 लोग थे, पूरे वर्ल्ड के लोग थे, 150 लोग थे। सिर्फ वेरी 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 प्राइम लेक्चर। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट कर दी, सर ओनली 15 मिनट हम आपको दे रहे, बाकी लोगों को 10-10 मिनट दिए थे। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट करा, सर आपका सब्जेक्ट एनवायरमेंट पे लेक्चर था, तो उन्होंने कहा आपका सब्जेक्ट को प्राइम करते, हम 15 मिनट देते सर, लेकिन 15 मिनट में खत्म करना। हम अग्निहोत्र करते सेकंड से, मैंने 14 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया। लेक्चर खत्म करके मैं बाहर आ गया, तो आधा ऑडिटोरियम मेरे पीछे पीछे बाहर आया। 150 में से करीबन 70-80 लोग हमारे पीछे बाहर आ गए।
मेरे दोस्त थे मेरे साथ, मेरे कलीग थे, उनके पास एक किट रखे थे, ये पूरा किट का बक्सा वगैरह सामान, एक किताब, ऐसा सब उनके पास था। तो लोग ले रहे थे, किसी को एक किट चाहिए, किसी को 2 किट चाहिए, 10-5 किट सब खत्म हो गए 2 मिनट। वहां पर एक साइंटिस्ट है मिस्टर सुरेंद्र पाल नाम के, तो वो मेरे पास आया, मिस्टर जाजू, मतलब यस सर दिस इज अमेजिंग। मैंने कहा यस सर इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग। अगेन ही रिपीटेड द सेंटेंस। मैंने कहा यस सुरेंद्र जी सर who introduced this? He asked me who introduced this? अब मुझे मैं अचरज में पड़ गया कि आप आम खाओ यार, गुटलियां क्यों गिन रहे हो? मैंने कहा व्हाट हैपेंड सुरेंद्र जी? मिस्टर पाल व्हाट हैपेंड? He said, sir, the person who introduced this Agnihotra, I want to wash his feet by water. I want to drink that water. What is saying? कि मुझे उस आदमी के चरण धोकर चरणामृत पीना है। अब मेरे अचरज की बात है, मैंने कहा सर व्हाट हैपेंड? व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? उन्होंने कहा सर सी you just told you, just right now you told you, the person who is performing Agnihotra, that should be performed at sunrise and sunset. Exact at sunrise and exact at sunset. If I am in Poland, I should perform at that particular sunrise and sunset. If I am in Mumbai sunrise and sunset. If I am in Delhi sunrise and sunset. If I am in Coimbatore sunrise and sunset. So everywhere the sunrise and sunset is different. This is, see, he explained me, sir, see, this is our earth. Here is sunrise and here is sunset. Getting me? This is our earth. And here is sunrise and here is sunset. At the same time, at the two extreme end, the 2 persons are performing Agnihotra. Getting me? This ridge is performing sunrise Agnihotra. This ridge is performing sunset Agnihotra. Right? At the same time, the whole globe tried to performing sunrise and sunset Agnihotra, the whole periphery. And after each and every minute, somewhere is sunrise and some is sunset. Are you getting me? Sir, this is very, very amazing. The person who introduced this is not ordinary. और हमारे वेदों ने जब अग्निहोत्र दिया और ऋषियों को मालूम था कि कुछ अद्भुत चीज मानव के हाथ में देनी चाहिए, और वो चीज है अग्निहोत्र है। वेदों में पूछा गया वेदों को कि हमें वेदों का सार बताइए, तो वेदों में से आवाज आई, नाग्निहोत्र प्रात धर्मा, अग्निहोत्र अर्चन के सिवा कोई भी सार नहीं है। वेद यानी कोई किसी धर्म का नहीं है, वेद है पूरे समाज के, पूरी दुनिया के। इसलिए अग्निहोत्र पूरी दुनिया का। आज कई मुस्लिम कंट्रीज में अग्निहोत्र किया जाता है। नमाज कहते हैं, नमाज 2 वक्त की नमाज करो, 5 वक्त की नमाज, लेकिन मगरिब और फजर का टाइमिंग, सूर्योदय सूर्यास्त का टाइमिंग आज भी ईदगाह के बाहर लिखा जाता है। एग्जैक्ट ठीक उसी प्रकार इसमें क्या करना है, इसमें अग्नि जलाना, पवित्र अग्नि, अल्लाह को सामने लाना। अल्लाह, अल मतलब पवित्र, आ मतलब अग्नि, अल्लाह मतलब पवित्र अग्नि, अल कायदा, अल प्रत्यय, अल जजीदा। वैसे अल पवित्र अग्नि, आग, आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से जुदा नहीं, नूर तेज अग्नि, वो जो अग्नि को सामने लाना है। इसमें 2 कुर्बानियां दी, 2 आयत कहने। इसमें क्या किया? ज़कात यानी दान, अमल यानी कर्म, जिहाद यानी अपने अंदर की बुराई से लड़ना, और नमाज, नमाज यानी नम जा आज, झुक जा आज, सर नीचा कर, अपना अहंकार छोड़। वो जो अहंकार छोड़ है वही हम इदम नमा कह रहे। इसमें कहीं बुद्ध की पूजा नहीं, इसमें कहीं मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, इसमें कोई टिकट का कोई चांस ही नहीं। आज दुनिया का कोई भी भगवान लो, भगवान उधर है और हम इधर है, दोनों के बीच में कौन है? तो अग्नि है। देखिए हमारे हिंदू देवता के बीच में हम दिया जलाते हैं, क्रिश्चियनों में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, मुसलमानों में चिराग जलाते हैं, चिर आग, कायम अग्नि। ये अग्नि है, अद्भुत है, अद्भुत। तो जस्ट कोशिश करिए, उसे करने की कोशिश आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर एक और क्वेश्चन सर, प्लीज। हेलो हाँ सर, अगर बाय चांस, हेलो कौन बात कर रहे हैं? नाम बोला अपना। सुनीता, सॉरी मैंने हाथ रेज नहीं किया है। ओके ओके। हाँ। ये अगर बाय चांस ना, इफ यू आर मिसिंग द सनराइज एंड सनसेट टाइम बाय 1 or 2 minutes, तो इज इट स्टिल ओके टू डू इट? अगर बाय चांस
बाय चांस मिस होता तो दैट्स ओके। अगर आपने मुझे रोटी बनाने के लिए सिखाई तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं रोटी जलाऊंगा, 5वें दिन, 6वें दिन तो आएगी मुझे। ठीक है, अंडरस्टूड। कोशिश तो कर सकते हैं आप। हाँ जी, है ना? आपको ट्रेन पकड़नी है, 6:12 की ट्रेन है, बाय चांस मिस हो गई तो आज से ट्रेन पे चढ़ना बंद कर दोगी क्या? नहीं, इसके लिए मैंने आपको पूछा, लाइक ना, टू क्लैरिफाई माय डाउट। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। एंड सर वो जो निकलता है ना आफ्टर अग्निहोत्र, वो निकलता है ना रेसिड्यू, तो काउडंग एंड तो उसको क्या करने का? ग्रेट, दिस इज आल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये जो ऐश निकलती है, जिसे भस्मी कहते हैं, जिसे हम रक्षा कहते हैं, हम इसे कभी राख नहीं कहते, भस्मी या रक्षा कहते हैं। ऐश इंग्लिश में ऐश कह सकते हैं। तो वो ऐश को अच्छे से बर्तन में भर के रख देना, उसको हम कपड़ छान कर लेते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पूरा ऐश का डिब्बा है। हाँ जी। के पानी में डेली डालते हैं, इससे पानी अल्कलाइन हो जाता है। वेरी सिंपल। कैन वी ड्रिंक दिस? हाँ, हम पी सकते हैं? पी सकते हैं, बिल्कुल। इट्स समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। या हम अभी कोविड में हम डेली 1-1 चम्मच सवेरे शाम खाते हैं इसको। अच्छा, आपको दिख रहा है डिब्बा? हाँ जी। अंदर का, या सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। और आपके पास अगर ज्यादा होती है तो आप इसको, आपके पास पड़ोस में कहीं अगर गार्डन है, उस गार्डन के पेड़ पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, और किसको पूछना है? थंब ऊपर करिए और पूछ सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी बात, एक 5 मिनट में बात बताना चाह रहा हूं। ओके, अनुराधा जी, आपने आपका अनम्यूट कर लीजिए। अनुराधा जी सेशन में नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनको लीव करना पड़ा है, शायद नेट का इशू है। ओके। सर आप आपकी बात खत्म कीजिए, उसके बाद फिर ये सेशन एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया और इसके फॉलो अप में रहिए, ताकि अगर आपको अगली बार इसकी जरूरत पड़े तो हम फिर जाजू जी से अनुरोध करके आपका सेशन करवाएंगे दोबारा। थैंक यू सो मच। 5 मिनट में बात पूरी करता हूँ, चलेगा? सर प्लीज डू इट। 5 मिनट में बात पूरी करता हूँ, प्लीज। हाँ, एक तो अग्निहोत्र का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको चाहे तो मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको उसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। नंबर 1, आपके पास हमारा मोबाइल नंबर आ गया है। सेकंड, ये मूल धर्म है, उस परमात्मा ने दिया हुआ, उस ऑलमाइटी ने दिया हुआ मूल धर्म है। उन्होंने क्या कहा? यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव हि सुत्तः सत्य धर्म सनातन। गीता में 18वें अध्याय में अर्जुन जी भगवान कृष्ण जी से पूछते कि आप मुझे इन शॉर्ट में गीता बताइए, तो कृष्ण जी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लिसन हे अर्जुन, लिसन माय बेस्ट ओपिनियन, मम मत उत्तमम, आप मेरा उत्तम मत सुनिए, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा कहने के पश्चात उन्होंने ये श्लोक कहा, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव हि सुत्तः सत्य धर्म सनातन। गीता का 18वां अध्याय निकाले, उसमें आप देखेंगे 3-4 श्लोक है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्ममेव विदत्, यज्ञ दान तपानि पावनानि मनुष्यरा, ऐसा ये श्लोक है। 5 बातें बताई, यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय। अब अपने आप से पूछिए क्या हम ये 5 बातें करते हैं क्या? अपने आप से पूछिए। नंबर 1, यज्ञ करते हैं क्या? रोज करते हैं क्या? नहीं करते, कभी कभार साल में 1 आध बार किसी पंडित जी को लगा के ये शुरू किया, दिन में 2 बार का यज्ञ हो गया, अपने आप हो गया। उस पहली सीढ़ी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वेदा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द आचरण। एक संत ने 3 सेंटेंस लिखे, बहुत अच्छे लगते मुझे। पहला सेंटेंस लिखा रिलीजन, उसके बाद में लिखा लेट्स टॉक ऑन इट, बातें कम करो। उसके बाद में लिखा प्रैक्टिस मोर, आचरण करो। हमारा कैसा है? रिलीजन, धर्म, खूब बातें करो, आचरण की जरूरत नहीं। ये आचरण करने का विषय, बोलने का नहीं, गप्पे मारने का नहीं, ये अपने आप में करने का सब्जेक्ट है। तो ये यज्ञ हो गया हमारा, दिन में 2 बार यज्ञ करने लग गए। अपने घर में भगवान है, लेकिन भगवान भोग कभी खाए नहीं, ठाकुर जी भोग कभी खाए नहीं। अभी मैंने भोग दिया, खाया कि नहीं आपके आंखों के सामने?
क्यों खाया? क्योंकि अग्नि मुख है, अग्नि सब देवताओं का, उस परमात्मा का, उस नेचर का मुख है, इसलिए वो खाए। यज्ञ हो गया। नंबर 2 दान। दान करना चाहिए, सबने करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। अग्निहोत्र शुरू किया, आज तक हमारा परमात्मा के सामने क्या है, कैसे था? हमें अच्छी बुद्धि दो, अच्छे संस्कार दो, घर में बरकत दो। अग्निहोत्र शुरू करते हमारा हाथ हो गया ऐसा। आज तक हम मांगने वाले थे, हम देने वाले हो गए इस परमात्मा को भी। ये सर्वश्रेष्ठ दान शुरू हो गया हमारा, दिन में 2 बार श्रेष्ठ दान होने लगा। नंबर 3 तप। तप मतलब शरीर, मन और बुद्धि को कसना, मतलब तप। अग्निहोत्र शुरू करते ही हम सेकंड से समय पालने लगे, अपने आप कसना शुरू हो गया। और सविता जी पूछ रही थी सर 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए तो चलेगा क्या? अपने आप देखो, अब मेंटली कसना शुरू हो गया। सी इट्स ए अमेजिंग सिस्टम which is given by our Vedas, which is given by that Almighty. It's amazing technical system. और करने की बात है, गप्पे मारने की नहीं। करेगा घर में एक परिणाम मिलेगा पूरे घर को। नंबर 3 तप। नंबर 4 कर्म। एक अच्छा कर्म करने लगे। अग्निहोत्र शुरू करते सबसे पहले आदमी क्या बोलता है? अभी वो पूछ रहे थे हमें मुंबई में कंडे कहाँ से मिलेंगे? आप लोग जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, आपको कंडे के लिए ललित अग्रवाल या और किसी के लिए फोन करना पड़ता होगा, सर हमको कंडे चाहिए, हमें कंडे कहाँ से मिलेंगे? गाय के कंडे, कंडे मतलब उपली पाती कंडे, गोबरी, क्या ये आपको जरूरत पड़ती है। तो अपने आप गाय का गोबर घर घर में इस्तेमाल होने लगा। आप कलकत्ता में, बंबई में गाय पाल नहीं सकते, लेकिन आपने अग्निहोत्र शुरू किया, रोज के 2 घंटे लगने हैं, रोज के सवेरे 2, शाम को 2, रोज के 4, 1 महीने के 100, 1 साल के 1000, 20 साल अग्निहोत्र करेंगे ऐसा समझो तो 30,000 इस पाती का कंडों का मूल्य हो गया 60,000 रुपया। तो आपने गौ पाली ली ना, बगैर गौ पाले। अभी तो घी का हिसाब निकाला नहीं है, अभी घी तो और अपना इसका हिसाब निकालना बाकी है। तो गौ माता की जय हो, एक अच्छा श्रेष्ठ कर्म अपने घर में शुरू हो गया। और 5वीं बात स्वाध्याय, स्व अध्याय, खुद का अभ्यास। क्या अभ्यास है आज? क्या अभ्यास है? मेरा वो मेरा और आपका वो भी मेरा। नमन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, होता है क्या नमन? हम नमन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, नमन होता है क्या? जूतों की तरफ ध्यान रहता है। अग्निहोत्र शुरू किया तो अपने आप अंदर से अलग प्रकार के अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। फ्रॉम डे 1, ऐसा नहीं कि उसके लिए 10 साल लगेंगे। फ्रॉम डे 1 इट स्टार्ट्स और इट गिव्स यू समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स व्हिच इज आपके कल्पना के परे है। एक मेरे पास एक ऋषि तुल्य व्यक्ति आते थे, कई बार आके कंडे वगैरह लेके गए। वन फाइन डे, मैं घर पे कम रहता हूँ, पूरे इंडिया भर में मेरे काम चलता है, तो वन फाइन डे ही मेट मी। तो जाजू जी मैं आपसे थोड़ी बात करनी, मैंने प्लीज, उन्होंने कहा कि सर मैंने तरह तरह के तप करे, ये तरह तरह के कठोर तप करके मेरे पास एक ऐसे करीबन 8-10 जीरो जमा हो गए थे शक्ति के। जिस दिन मैंने अग्निहोत्र शुरू किया, इन 8-10 जीरो के पीछे एक लग गया है। उस पूरे तप को वैल्यू आना, उस तप को शक्ति मिलना, उस तप का अर्थ समझना, ये मैंने अग्निहोत्र करने के बाद मुझे समझा है। ये अद्भुत है, सिंपल है, अद्भुत है। इसे करने की कोशिश, प्रयास आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में 100 प्रश्न आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कौन से प्रश्न आते हैं और किस किस प्रकार आते हैं मुझे पता है। अगर प्रश्न आए, हाँ परमेश्वर जी पूछिए। सर ये इसमें हम कौन सा राइस यूज करें, बॉइल्ड और अनबॉइल्ड? उष्णा अरवा 2 तरह का चावल होता है, बॉइल्ड अनबॉइल्ड। आपको दोनों प्रकार का राइस यूज करने की परमिशन है, बस सिर्फ वो अनब्रोकन पीसेस ऑफ राइस चाहिए, अक्षत। अच्छा, अक्षत राइस चाहिए, ये भी चल सकता है, या फिर ये ब्राउन राइस भी मिलता है। ये दिख रहा है आपको? ये हाँ, ब्राउन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलता है, लेकिन वो अक्षत चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए, नथिंग। ये ब्राउन वाला बॉइल्ड है सर, ठीक है। ब्राउन वाला भी चलेगा, ब्राउन वाला नहीं तो आपका दूसरा भी चलेगा, नो इश्यू, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं चाहिए। अक्षत, क्षति मतलब अक्षत मतलब साबुत चावल, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए ग्रेट, सभी ने पूरा सेशन यहाँ पे बैठकर शांति से उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। हाँ सुनी जी। मंत्र सिर्फ एक बार बोलने का है ना, सुबह और शाम एक बार? ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। मंत्र सिर्फ एक ही बार बोलना है, सवेरे एक बार, 2 मंत्र है वो,
शाम में भी एक बार 2 मंत्र, एक बार फिर मैं मंत्र बोल के दिखाता हूँ सवेरे के मंत्र। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। सवेरे का अग्निहोत्र हो गया, शाम का अग्निहोत्र फिर जला दिया, पात्र धो लिया, ताजा जलाया। शाम का 2 चुटकी चावल और शाम के मंत्र अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। सिंपल 2 मंत्र है, सिंपल उसका चैंटिंग करिए। लेकिन आपके मुंह में अगर गलत बैठ गया तो निकलता नहीं है। कलकत्ता वाले की एक लेडी के मुंह में गलत बैठा था, उसे निकालने के मुझे 1 घंटे की मेहनत लगी है। तो ऐसा ना हो, इसकी फिक्र करें, थोड़ा उसको एक दूसरे को सपोर्ट करें। उसका ऑडियो मिल जाएगा हमारे पास से, व्हाट्सएप पे आप रिक्वेस्ट करिए, ऑडियो सब मिल जाएगा। मेरे छोटे छोटे वीडियो 3-3 मिनट के, वो भी किसको रिक्वेस्ट करे तो मैं भेज देता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा व्यवसाय अलग है और वो प्रभु की दया से बहुत अच्छा है। सो ये मैं सेवा करके दिल से करता हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। आपने सुनकर, मैंने आपको सुनाकर आपको उपकार नहीं किया, उल्टा आपने मुझसे सुनकर मुझे उपकृत किया। मेरे सदगुरु की सेवा करने का आपने जो मुझे एक सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से तहे दिल से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स अपने मन से इनको हार्दिक आभार कर दीजिए और हमें जब भी गाइडेंस की जरूरत होगी आप प्लीज हमारे साथ हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमेश्वर जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।